अल्लाह के नबी ने फरमाया जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराएगा तो जितना सवाब रोजा रखने वाले को मिलेगा उतना ही इफ्तार कराने वाले को मिलेगा। रोजा रखने वाले के सवाब में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन इफ्तार कराने वाले को डबल सवाब मिलेगा। बस अपने परिवार के साथ हम इफ्तार करते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, अगर रोजाना सिर्फ 29 दिन या 30 दिन का रमजान होता है, कुछ नहीं करना है, अपने दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से, पड़ोसियों में से कोई एक आदमी को ले लो, भाई आज इफ्तार मेरे साथ कर लेना, और दस्तरखान पे उस एक आदमी को तुमने बिठा लिया। अगर 30 दिन तक और 29 दिन तक लगातार आपने ऐसा कर लिया तो आपको सारे लोगों को तो 30 रोजे का सवाब मिलेगा, आपको डबल सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराएगा तो जितना सवाब रोजा रखने वाले को मिलेगा उतना ही इफ्तार कराने वाले को मिलेगा। रोजा रखने वाले के सवाब में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन इफ्तार कराने वाले को डबल सवाब मिलेगा। अल्लाह आपको मौका दे रहा है मेरे प्यारे साथियों, मगर क्या कीजिएगा, हम दीनदार तो हैं मगर माफ कीजिएगा हम असली दीनदार नहीं हैं। असली होते तो हमारे दिल इतने छोटे नहीं होते। वला यहुज़ वला तामिल मिस्कीन, जो ये नकली दीनदार होता है वो गरीबों को खाना भी नहीं खिलाता है, वो गरीबों को खाना खिलाने से भी कतराता है। नबी के दौर में एक सहाबी आए, भूखे प्यासे थे, कहा अल्लाह के नबी कई दिन से खाना नहीं खाया है, कुछ खाने को मिल जाए। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों से पूछवाया, ऐ मेरी बीवियों, अगर किसी के घर में खाने को कुछ हो तो मेहमान को खिला दो। नबी की 9 बीवियां थी, 9 बीवियों का अलग अलग किचन था। 9 की 9 बीवियों का जवाब आया, ऐ अल्लाह के नबी, ला नजिदु तामन, हमारे पास आज खाने को कुछ नहीं है। ओ लोगो, ओ बेगमपुर वालों, आज आपके घर में जब आप फ्रिज खोलते हैं, जब रेफ्रिजरेटर खोलते हैं, तरह तरह के फल फ्रूट भी आपकी फ्रिज में मौजूद हैं, आपके किचन में तरह तरह के खाने की चीजें भी मौजूद हैं। ये हाल अल्लाह के प्यारे नबी की 9 बीवियां हैं और 9 बीवियों के घर में किसी के घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं, मैं युज़य्यिफ़ु हाज़र रजुल, कौन है जो इस मेहमान को, इस आदमी को अपना मेहमान बना ले, ये मेरा मेहमान है, कौन इसको अपना मेहमान बनाने को तैयार है। हजरत अबू तलहा ने हाथ उठाया, ऐ अल्लाह के नबी, आपका मेहमान मेरा मेहमान है, मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाऊंगा। अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु उस सहाबी को लेके अपने घर गए। दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, कहा मोहतरमा एक मेहमान को लेके आया। अब बड़ा खुशनसीब है, बड़े खुशनसीब हैं हम कि हमारे घर में नबी का मेहमान आया है, जल्दी से खाना निकाल दो। बीवी ने कहा क्या बताऊं, आज ही घर में बोरिया न हुआ। बीवी ने कहा क्या बताऊं, आज तो खाना बहुत थोड़ा सा बचा है, बच्चों के खाने भर का खाना है, आज तो हमारे और आपके खाने भर का भी खाना नहीं, आप तो मेहमान को लेके चले आए। अबू तलहा ने कहा कोई बात नहीं, 90 सिबियान, बच्चों को सुला दे। ऐ मेरी बीवी, तू बच्चों को बहला फुसला के सुला दे और मैं मेहमान को लेके आता हूं, मेहमान के सामने खाना रख देना, मेरे सामने खाली प्लेट रख देना, और जब खाने का टाइम आए तो चिराग की बत्ती बुझा देना, चिराग की लाइट, चिराग की रोशनी बंद कर देना। मेहमान के सामने मैं झूठ मूठ मुंह चलाऊंगा ताकि मेहमान को ये लगे कि मैं भी खा रहा हूं। मेहमान का पेट भर जाए, हम दोनों मियां बीवी भूखे रह लेंगे, हम किसी और दिन पेट भर के खा जाएंगे। ये नबी का मेहमान है, ये भूखा नहीं जाना चाहिए। हो लोगों, हम क्या जाने की दीनदारी क्या होती है। दीनदारी तो इसको कहते हैं, बच्चों को बहला के सुला दिया और मेहमान के लिए खाना निकाला और कमरे के अंदर लेके आए और चिराग की बत्ती बुझा दी। मेहमान ने खाना खा लिया, अबू तलहा मुंह चलाते रहे। मेहमान ने समझा कि मेरा मेजबान भी खाना खा रहा है, मेहमान खा पी के चला गया। सुबह हुई, अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास आए। आपने फरमाया, ऐ अबू तलहा, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे बता दिया गया है, तुमने और तुम्हारी बीवी ने कल रात में जो काम किया है वो काम अल्लाह की तरफ से मुझको बता दिया गया है। और अबू तलहा, अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल से बहुत खुश हुआ है और अल्लाह ने कुरान की ये आयत नाजिल कर दी है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। मेरे नबी के सहाबा, मेरे नबी के अंसारी सहाबा, मेरे नबी के मदीना में रहने वाले अंसारी सहाबा तो इतने ज्यादा इसार करने वाले हैं कि वो खुद भूखे रह के दूसरों को खाना खिलाते हैं।
मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वक़ाल तआला फी मक़ामिन आख़र अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। सब हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में हैं। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। पराए को अपना माल समझे, हराम को भी हलाल समझे। पराए को अपना माल समझे, हराम को भी हलाल समझे। गुनाह करके कमाल समझे, तू दुनिया कैसे कमा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है।
है भाई भाई पे आज रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, बेगमपुर पूर्णिया का आज का ये प्रोग्राम जो एक मदरसे का प्रोग्राम है, मदरसा इब्ने हजर अस्कलानी का ये सालाना प्रोग्राम है, जिसके बानी इसी गांव के एक नौजवान आलिम दीन शेख तैमी साहब हफिज़हुल्लाह हैं, जिनकी दावत पर आज मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ और कुछ मजबूरियों के चलते मैं आज आम तौर से आपके इलाके में थोड़ा आखिर से प्रोग्राम में बैठता हूँ, लेकिन आज 9 सवा 9 बजे के करीब बैठा हूँ और तकरीर करके फिर मुझे फौरन निकलना भी है। सुबह बनारस पहुंचना है, क्लास भी ज्वाइन करना है। इंशाअल्लाह मेरे बाद भी बहुत सारे उलमा के बयानात आप सुनेंगे। हमारे छोटे भाई बनारस से जो हमारे साथ आए हैं, मौलाना मोहम्मद सालिम सल्लल्लाहु जो आपके सीमांचल में एक नया चेहरा है और अभी उनके कुछ प्रोग्राम झारखंड में और सुपौल में हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत पसंद किया है। आज इंशाअल्लाह आखिरी तकरीर आप उनकी समाअत करेंगे। मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन आज के इस जलसे को कामयाब बनाए और तमाम उलमा की बातों पर कहने वालों सुनने वालों सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने खुतबा के बाद कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है सूरह बकरा की, और कुरान के 30वें पारे से छोटी सी सूरत मैंने पढ़ी है जो हमें अक्सर लोगों को याद है। और इन दोनों आयतों की रोशनी जो आज मेरी तकरीर का टॉपिक है, जो उन्वान है, वो ये है कि असली दीनदारी क्या है और नकली दीनदारी क्या है। एक है दीनदारी का दावा करना, एक है कि हम दावा करते हैं कि हम बड़े बड़े पक्के मुसलमान, और एक ये है कि हकीकत में हम कितने मुसलमान हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, वो आज की तकरीर में मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। जहां तक दावा करने की बात है, नबी के दौर में मुनाफिकों का भी दावा था। नबी के दौर में मुनाफिकीन भी ये दावा करते थे कि वो बहुत पक्के मुसलमान हैं। इज़ा जाकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। ऐ मेरे नबी, ये मुनाफिक लोग भी जब आपके पास आते हैं तो ये दावा करते हैं, ये इकरार करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। और ऐ नबी, अल्लाह खूब जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही दे रहा है कि ये मुनाफिक लोग अपने दावे में झूठे हैं, ये नकली दीनदार हैं, इनका दीनदारी का दावा झूठा और गलत है। आपने देखा होगा आजकल मोबाइल पर बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसको हम 3D तस्वीर कहते हैं। 3D तस्वीर जो होती है वो एकदम ओरिजिनल जैसी लगती है, इंसान धोखा खा जाता है। अगर 3D तस्वीर किसी सीढ़ी की बना दी जाए तो दूर से लगेगा ये ओरिजिनल सीढ़ी है। 3D तस्वीर किसी शेर की बना दी जाए तो लगेगा ये ओरिजिनल शेर। लेकिन हम जानते हैं कि तस्वीर में वो बना हुआ शेर जितना भी ओरिजिनल हो,
लेकिन वो जो जंगल में रहने वाला शेर है उसके जैसा नहीं हो सकता। कागज पर आप गुलाब के फूल की बहुत अच्छी तस्वीर बना लें, 3D 4D 5D बना लें, लेकिन जिस फूल से खुशबू निकलती है वो ओरिजिनल गुलाब का फूल है। वो कागज पे बना हुआ गुलाब के फूल से आपको खुशबू नहीं मिल सकती मेरे प्यारे साथी। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाइयों, असली दीनदार और नकली दीनदार के बीच में भी बहुत फर्क है। असली दीनदार कौन है? आइए कुरान से पूछते हैं। कुरान का दूसरा पारा सूरह बकरा की आयत अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालों, तुम्हें इस बात का दावा तो है कि तुम ईमान वाले हो, तुम ईमान ला चुके हो, तुम इस्लाम का कलमा पढ़ते हो, लेकिन ऐ ईमान वालों, जब तक तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल नहीं हो जाओगे, जब तक तुम इस्लाम की तमाम तालीमात पर अमल पैरा नहीं हो जाओगे, जब तक तुम्हारे किरदार में इस्लाम नहीं आ जाएगा, तुम्हारे अमल में इस्लाम नहीं आ जाएगा, तब तक तुम्हारा दावा सिर्फ दावा रहेगा। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ऐ अल्लाह, हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना चाहते हैं, तरीका क्या है, रास्ता क्या है? फरमाया वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हें इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना है तो शैतान के नक्शे कदम से बचना पड़ेगा, शैतान के रास्ते से बचना पड़ेगा। शैतान तो पहले दिन से यही चाहता है कि तुम अल्लाह के फर्मा बरदार न बनो। शैतान तो तुम्हारे बाप आदम का भी दुश्मन था, तुम्हारी माँ हव्वा का भी दुश्मन था। आदम और हव्वा आराम से रहते थे जन्नत में, और अल्लाह ने सिर्फ एक पेड़ के करीब उनको जाने से मना किया, लेकिन शैतान ने झूठी कसम खा करके दोनों को बहका दिया। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। उसने आदम और हव्वा के सामने कसम खा के कहा कि ऐ आदम, ऐ हव्वा, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, तुम इस पेड़ के फल को खा जाओ, तुम अमर हो जाओगे, तुम फरिश्ते बन जाओगे। उसने झूठी कसम खा खा के हमारे बाप आदम को बहका दिया। हमारी माँ हव्वा से उसने गलती करा दी। ऐ इंसानों, ऐ ईमान वालों, जो शैतान तुम्हारे बाप आदम का दुश्मन था, तुम्हारी माँ हव्वा का दुश्मन था, वो आज तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? शैतान कल भी तुम्हारा दुश्मन था और आज भी तुम्हारा दुश्मन है, और शैतान का टारगेट यही है, शैतान चाहता यही है कि तुम अल्लाह के दीन में कभी पूरे पूरे दाखिल हो। इसीलिए शैतान ने अल्लाह ताला से वादा किया था, तुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को आगे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाहिनी तरफ से भी बहकाऊंगा, बाएं तरफ से भी बहकाऊंगा, मैं चारों दिशाओं से तेरे बंदों को बहकाऊंगा। व ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। और अल्लाह, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कमिटमेंट करता हूं कि ऐ अल्लाह, तेरे ज्यादातर बंदे तेरे नाशुक्रे हो जाएंगे, तेरे ज्यादातर बंदे शिर्क करने वाले बन जाएंगे, तेरे ज्यादातर बंदे बिदअत और खुराफात करने वाले बन जाएंगे। इसी कटिहार का एक इलाका नीमा है, मनिहारी के पास। अभी आज मगरिब की नमाज मैंने वहीं पर पढ़ी थी। नीमा में जैसे ही मैं दाखिल हुआ, एक कब्र थी, कब्र के ऊपर दो बड़े बड़े झंडे लगे हुए हैं, और अपने छोटे छोटे बच्चे और औरतें वहां मजार के पास, कब्र के पास आ रही हैं। मैंने पूछा ये क्या तमाशा है? लोगों ने कहा यहाँ पे बाबा का उर्स हो रहा है। आपके सीमांचल में शायद ये चीजें कम हो, लेकिन बाकी हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हो रही हैं। अभी 15 शाबान की तारीख आई, पूरे भारत के बहुत सारे मुसलमानों ने शबे बारात मनाया। हमारे बनारस के एक भाई ने एक वीडियो भेजा, वो बनारस के ही किसी कब्रिस्तान का वीडियो था। उस कब्रिस्तान में ये दिखाया गया, इतना ज्यादा उस कब्रिस्तान को डेकोरेट किया गया, इतना ज्यादा सजाया गया, और कब्रों के ऊपर इतने सारे माले रखे गए, इतने सारे फूल रखे गए, इतनी सारी अगरबत्तियां रखी गई कि ऐसा लग रहा था ये कोई बहुत बड़ा बागीचा है, ये कोई बहुत बड़ा गार्डन है। वो कब्रिस्तान तो लग ही नहीं रहा था, वो तो कोई बागीचा, कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट लग रहा था।
ओ लोगो, तुमने दीन की शक्ल को इतना बिगाड़ दिया कि तुमने अपने नबी की तालीम को भी रद्द कर दिया। तुम्हारे नबी ने तो कब्रिस्तान को इबरत की जगह करार दिया था। तुम्हारे नबी ने तो फरमाया तज़ूरुल कुबूर, ऐ मेरी उम्मत के लोगों तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान जाने से फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रिस्तान जाने से तुम्हें मौत की याद आएगी, तुम्हें आखिरत की याद आएगी। मेरे प्यारे भाइयों, कौन से कब्रिस्तान पे जाने से मौत की याद आएगी? जिस कब्रिस्तान में कब्रें हो, न कि जिस कब्रिस्तान पे चादरें चढ़ी हो, न कि जिस कब्रिस्तान पे फूल और मालाएं पड़ी हो, न कि जिस कब्रिस्तान को डेकोरेट किया गया हो। आज शबे बारात के नाम से इतना बड़ा त्योहार आज मुसलमान मना रहा है, जिस त्योहार की न कोई दलील है न कोई सनद है। तो शैतान तो पहले दिन से यही चाहता है कि तुम अल्लाह के दीन से हट जाओ, तुम शिर्क करो, तुम बिदात करो, तुम हराम कारोबार करो, तुम सूद और ब्याज का धंधा करो, और उसके बाद हज कर लो और सबसे बड़े हाजी साहब बन जाओ, सबसे बड़े हाजी साहब बन जाओ। मजारों पे जाके सजदे करो, शिर्क करो, बिदात करो, झूठ बोलो, 420 करो। हाँ, 5 लाख रुपए खर्च करके हज करके आए, हाजी साहब हो गए। वो एक लतीफा है, एक आदमी बनिया के यहाँ जाता था और बनिया के यहाँ सामान ले लेता था, पैसा नहीं देता था, बनिया बेचारा बड़ा परेशान रहता था। फिर इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो आदमी हज करने चला गया। बनिए को किसी ने बताया कि जब आदमी हज करके आता है तो सुधर जाता है और अपने गलत कामों से तौबा कर लेता है। बनिया बेचारा दिल में उम्मीद बांध के बैठा, चलो अब वो हज करके आएगा, मेरा पैसा मिलेगा मुझे। हज करके आए हाजी साहब, 2 दिन के बाद बनिया की दुकान पे आए। बनिया बहुत खुश हुआ कि आज लग रहा है मेरा पुराना बकाया मुझे मिलेगा। हाजी साहब ने कहा, निकाल अपना रजिस्टर, कहां लिखा है तूने मेरा नाम? बनिया ने फौरन कॉपी निकाला कि देखिए साहब, ये आपका नाम है, आपका नाम अब्दुल्ला है और ये नीचे आपके इतना बकाया है, सब लिखा हुआ है। कहा कमबख्त, मेरा नाम सिर्फ तूने अब्दुल्ला लिखा है, हाजी अब्दुल्ला लिखो, मेरे नाम के साथ हाजी लिखो, मैं हज करके आया। हाजी लिखवा के रजिस्टर बंद करवा दिया। ये आज के हाजियों का हाल है, ये है हमारी नकली दीनदारी। कुरान कह रहा है नकली दीनदार न बनो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में तुम पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के तुम नक्शे कदम पे न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और दूसरी सूरत जो मैंने पढ़ी थी वो कुरान के 30वें पारे की एक सूरत थी जो हम में से अक्सर लोगों को याद भी होगी, हम लोग नमाज में पढ़ते भी हैं, सूरह माऊन। क्या फरमाया अल्लाह ने उसमें? अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। ऐ नबी, क्या आपने उस इंसान को नहीं देखा जो दीन का दावा तो करता है, जो ये कहता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिन हूं, मैं हाजी हूं, मैं नमाजी हूं। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ नबी क्या आपने उस इंसान को नहीं देखा जो दीन का दावा करता है मगर दीन को झुठलाता है? वो जबान से तो अपने इस्लाम का दावा करता है, वो जबान से तो कहता है कि मैं दीनदार हूं, लेकिन हकीकत में वो नकली दीनदार है। और उसकी दलील क्या है? फरमाया फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, वो यतीम को धक्के देता है, वो यतीम को दबाता है, वो अनाथ बच्चे का हक मारता है। मेरे प्यारे साथियों, जो बच्चा अनाथ हो जाए, अनाथ किसको बोलते हैं, यतीम किसको बोलते हैं? जिसके बाप का इंतकाल हो जाए। हाँ, ऐ वो लोगों जिनके बाप जिंदा हैं, शायद तुम्हें यतीम का मतलब समझ में ना आए, शायद तुम्हें बाप की अहमियत समझ में ना आए। जिस दिन बाप का इंतकाल हो जाएगा, जिस दिन बाप नाम की ये दीवार गिर जाएगी, उस दिन तुम्हें मालूम होगा कि बहुत सारी टेंशन थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो तुम्हारा बाप अपने दिमाग पे लेके चला करता था, बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे मसले थे जिसकी भनक भी तुम्हारे बाप ने तुमको लगने न दी थी। फरमाया फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, ये यतीम को धक्के दिया करता था, जो यतीम बच्चा होता है। अच्छा, एक बात और समझ लो, शरीयत में यतीम किसको कहते हैं? जो बच्चा नाबालिग है और उसके बाप का इंतकाल हो गया, वो यतीम है। अगर इंसान बालिग हो जाए
लड़का या लड़की बालिग हो जाए और उसके बालिग होने के बाद बाप का इंतकाल हो तो शरीयत में उसको यतीम नहीं कहते, लेकिन हाँ यतीम तो वो भी अपने आप को महसूस करता है। 60 साल का भी कोई हो जाए और 80 साल का उसका बाप दुनिया से चला जाए तो वो भी महसूस करता है कि हाँ मैं यतीम हो गया हूँ। मेरे प्यारे साथियों, यतीम समाज का बड़ा दबा हुआ तबका है, बड़ा कुचला हुआ तबका है, जिसको बड़ा दबाया जाता है। यतीम बच्चे को कोई भी थप्पड़ मार के चला जाता है और यतीम का दर्द यतीम से बढ़ के कौन समझ सकता है? यतीम का दर्द यतीम से बढ़ कौन समझ सकता है? इसीलिए दुनिया के तमाम यतीमों का दर्द समझने वाला अगर कोई इंसान गुजरा है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पैदा हुए तो यतीम थे, आपने बाप को नहीं पाया, आपका दुनिया में आपकी विलादत हुई तो माँ के बाद जिस हस्ती ने सबसे पहले गोद में लिया था वो दादा थे। मालूम हुआ जब आपने होश संभाला तो पता चला कि मेरे अब्बा का इंतकाल तो दुनिया में मेरे आने के पहले ही हो चुका था। मेरे नबी तो यतीम पैदा हुए थे और 6 साल की आपकी उम्र थी, 6 साल में आपने अपनी माँ को खो दिया था, माँ का भी इंतकाल हो गया था। अल्लाह के नबी दुर्रे यतीम थे, न बाप का साया पाया न माँ की ममता पाई, लेकिन आपका दिल मचलता रहता था अपने माँ बाप की खिदमत करने के लिए। यही वजह है कि जिन औरतों ने आपको दूध पिलाया था जो आपकी रजाई माएँ थी, चाहे वो हलीमा सादिया हो, चाहे वो सुएबा हो, चाहे वो उम्मे ऐमन हो, जिन औरतों ने आपको दूध पिलाया था जो आपकी रजाई माएँ थी, जब कभी वो अल्लाह के नबी के पास आया करती थी, अल्लाह के नबी कुछ और नहीं कर सकते तो इतना करते थे अपने बदन की चादर उतार के बिछा दिया करते थे। ओ अम्मा हलीमा, ओ अम्मा सुएबा, ओ उम्मे ऐमन, तुमने माँ की तरह मुझको दूध पिलाया है, आपका बेटा आपके लिए कुछ और तो नहीं कर सकता, कम से कम अपने बदन की चादर आपके लिए बिछौना बना सकता है। आइए इस अपने बच्चे की, अपने बेटे की चादर पे बैठ जाइए। इतना एहतराम करते थे अल्लाह के नबी अपनी रज़ाई माँ का। आप यतीम थे और यतीम का दर्द आपसे बेहतर कौन समझ सकता था? इसीलिए आपने दुनिया को ये पैगाम दिया, आना वकाफिरुल यतीम कहातैन। ओ लोगों, जो यतीम की परवरिश करेगा, जो यतीम को पालेगा, जो यतीम के सर पे शफकत का हाथ रखेगा, जो यतीम की पढ़ाई लिखाई में उसका सपोर्ट करेगा, जो यतीम की कफालत करेगा, मैं जन्नत में उस यतीम के पालने वाले के साथ रहूंगा, वो मेरे साथ रहेगा। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं, यतीम को पालने वाला भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहेगा। ये हक बताया है आपने यतीम का। और जो लोग यतीमों का हक मारते हैं, यतीमों के नाम पे मिलने वाले पैसे को डकार जाते हैं, यतीम का माल हड़प कर जाते हैं, उनके बारे में अल्लाह ने क्या कुरान की आयत नाजिल की, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से अपने पेट में भरते हैं, वो अपने पेट में माल नहीं डालते, वो अपने पेट में खाना नहीं डालते, वो अपने पेट में जहन्नम की अंगारे, जहन्नम की आग डालते हैं। वसयस्लऊन सईरा, और अनकरीब वो भड़कती हुई जहन्नम की आग में जाएंगे। अल्लाह के नबी से बढ़ के यतीम का दर्द कौन समझ सकता था? एक दिन आपको अपनी मां की ममता याद आई, आपने सहाबा को लिया और मकाम अबवा के पास पहुंचे। मदीना से कुछ दूरी पर एक जगह थी अबवा, वहां पर आप पहुंचे, मां की कब्र पे आप गए। आज तो आप 50 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज से 44 साल पहले जब आपने अपनी माँ को खोया था, जब आप 6 साल के थे, आपकी माँ आपकी उंगली पकड़ करके चला करती थी। आपको अपनी माँ की ममता याद आई, अपनी माँ की उंगली पकड़ के चलना याद आया। आप माँ की कब्र पे जाके ज़ारो कतार रोने लगे, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, आप अपनी माँ की ममता को याद करके रोने लगे। और आपको देख करके सहाबे किराम की आंखों से भी आंसू बहने लगे, सहाबे किराम भी रोने लगे। आपने फरमाया, हो लोगों,
जानते हो मैं क्यों रो रहा हूं, मेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, मैं बहुत मजबूर अपने आप को महसूस कर रहा हूं। ओ लोगो, इस्ताज़नतु रब्बी अन अस्तगफिर लि उम्मी फलम यूज़न ली, मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी थी, अल्लाह मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूं, अल्लाह ने मुझको इजाजत नहीं दी। फिर मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी, मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूं, तो अल्लाह ने इजाजत दे दी। नबी को अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ की इजाजत नहीं मिली। मेरे साथ अगर हमारी माँ का इंतकाल तौहीद पर हुआ है, अगर हमारी माँ दुनिया से ईमान वाली बन के गई है, तो कम से कम हम इतने खुशकिस्मत तो हैं कि जब हम दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो ये तो कह सकते हैं, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरी माँ पर तू रहम फरमा, मेरे बाप पर तू रहम फरमा, ऐ अल्लाह उन्होंने बड़ी मोहब्बतों से मुझको पाला है। अगर माँ का इंतकाल तौहीद पर न हो, अगर बाप का इंतकाल कुफ्र पर हो जाए, तो इंसान अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की और रहमत की दुआ भी नहीं कर सकता। ऐ मुसलमानों, तुम बड़े खुश नसीब हो अगर आपकी माँ और आपका बाप मुसलमान है। इब्राहिम को ये तौफीक नहीं मिल पाई, इब्राहिम अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे की मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी की मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, और हमारे नबी को भी अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करने से मना कर दिया गया। हमारे एक दोस्त है मुंबई के, गैर मुस्लिम थे पहले, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, बनारस के ही रहने वाले हैं वो, चंदौली के, अब बाद में जाके मुंबई वो रहने लगे। माशाअल्लाह उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं वो दावत व तबलीग का। एक मरतबा वो बनारस आए तो ऐसे ही बातचीत में मैंने पूछा कि अच्छा आपने इस्लाम कबूल किया, आपके माँ बाप का क्या मामला है, माँ बाप ने आपके इस्लाम कबूल किया कि नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि शेख साहब बाप ने तो मेरे इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन माँ मेरी मुसलमान नहीं हो पाई है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जहन्नम से डरा रहा हूँ, जन्नत के बारे में बता रहा हूँ, तौहीद का मतलब बता रहा हूँ। मेरी माँ बहुत बूढ़ी भी हो चुकी है, लेकिन मेरी माँ समझ नहीं पा रही है। उन्होंने फिर रोते हुए कहा मौलाना दुआ कीजिए मेरी माँ को अल्लाह हिदायत दे दे। उस इंसान की आंखों से जो आंसू गिर रहे थे, उन आंसुओं में मुझे एक बेबसी महसूस हुई। मेरे प्यारे साथियों, उसमें एक दर्द छुपा हुआ था, एक कर्ब छुपा हुआ था, उसमें एक तड़प छुपी हुई थी कि काश मेरी माँ भी मुसलमान होती तो मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ कर सकता। मेरे प्यारे साथियों, इससे यह भी पता चला कि अल्लाह के फैसले के आगे अल्लाह के रसूल भी मजबूर होते हैं। रसूल को भी इस बात की अथॉरिटी नहीं है कि अल्लाह का फैसला बदल दें। अगर अल्लाह ने मना कर दिया कि ऐ मेरे नबी आप अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, तो नबी को भी अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जो इंसान यतीम का हक दबाए, जो यतीम को धक्का दे, वो दीनदार नहीं हो सकता। इसीलिए कुरान कहता राइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ नबी क्या आपने उस इंसान को नहीं देखा जो दीनदारी का दावा करता है मगर दीन को झुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, और वो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और वो गरीबों को खाना भी नहीं खिलाता है। उसके घर में तरह तरह के खाने बनते हैं मगर उसके दस्तरखान पे कोई गरीब खाना खा ले, उसको गवारा नहीं है। पहले के लोगों के मकान बड़े छोटे छोटे होते थे, उनके घर में देसी मुर्गा बहुत कम बनता था, मछली बहुत कम बनती थी, सूखी सब्जी बन जाए, दाल बन जाए, चावल बन जाए, यही बहुत था। पहले के लोग इतने खुशहाल नहीं थे, लेकिन मेहमान घर में आता था, औरतें खुश हो जाती थी, मर्द खुश हो जाते थे। उनके घर में जब लोग दस्तरखान पे खाने बैठते थे तो देखते थे पड़ोस का कोई आदमी भूखा तो नहीं है, लोगों को खिलाते थे। आज हमारे मकान बड़े हो गए, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया, मगर माफ करना मेरे प्यारे साथियों, हमारे दिल बहुत छोटे हो गए। हम तो रमजान जैसा महीना जो अभी आगे आने वाला है उसमें भी हम इफ्तार करते हैं तो बस अपने परिवार के साथ हम इफ्तार करते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, अगर रोजाना सिर्फ 29 दिन या 30 दिन का रमजान होता है, कुछ नहीं करना है, अपने दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से, पड़ोसियों में से कोई एक आदमी को ले लो, भाई आज इफ्तार मेरे साथ कर लेना, और दस्तरखान पे उस एक आदमी को तुमने बिठा लिया। अगर 30 दिन तक और 29 दिन तक लगातार आपने ऐसा कर लिया
तो आपको सारे लोगों को तो 30 रोजे का सवाब मिलेगा, आपको डबल सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराएगा तो जितना सवाब रोजा रखने वाले को मिलेगा उतना ही इफ्तार कराने वाले को मिलेगा। रोजा रखने वाले के सवाब में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन इफ्तार कराने वाले को डबल सवाब मिलेगा। अल्लाह आपको मौका दे रहा है मेरे प्यारे साथियों, मगर क्या कीजिएगा, हम दीनदार तो हैं मगर माफ कीजिएगा हम असली दीनदार नहीं हैं। असली होते तो हमारे दिल इतने छोटे नहीं होते। वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, जो ये नकली दीनदार होता है वो गरीबों को खाना भी नहीं खिलाता है, वो गरीबों को खाना खिलाने से भी कतराता है। नबी के दौर में एक सहाबी आए, भूखे प्यासे थे, कहा अल्लाह के नबी कई दिन से खाना नहीं खाया है, कुछ खाने को मिल जाए। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों से पूछवाया, ऐ मेरी बीवियों अगर किसी के घर में खाने को कुछ हो तो मेहमान को खिला दो। नबी की 9 बीवियां थी, 9 बीवियों के का अलग अलग किचन था। 9 की 9 बीवियों का जवाब आया, अल्लाह के नबी ला नजिदु तामन, हमारे पास आज खाने को कुछ नहीं है। ओ लोगो, ओ बेगमपुर वालों, आज आपके घर में जब आप फ्रिज खोलते हैं, जब रेफ्रिजरेटर खोलते हैं, तरह तरह के फल फ्रूट भी आपकी फ्रिज में मौजूद हैं, आपके किचन में तरह तरह के खाने की चीजें भी मौजूद हैं। ये हाल अल्लाह के प्यारे नबी की 9 बीवियां हैं और 9 बीवियों के घर में किसी के घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं, मैं युज़य्यिफ़ु हाज़र रजुल, कौन है जो इस मेहमान को, इस आदमी को अपना मेहमान बना ले, ये मेरा मेहमान है, कौन इसको अपना मेहमान बनाने को तैयार है। हजरत अबू तलहा ने हाथ उठाया, अय अल्लाह के नबी आपका मेहमान मेरा मेहमान है, मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाऊंगा। अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु उस सहाबी को लेके अपने घर गए। दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, कहा मोहतरमा एक मेहमान को लेके आया। अब बड़ा खुशनसीब है, बड़े खुशनसीब हैं हम कि हमारे घर में नबी का मेहमान आया है, जल्दी से खाना निकाल दो। बीवी ने कहा क्या बताऊं, आज ही घर में बोरिया न हुआ। बीवी ने कहा क्या बताऊं, आज तो खाना बहुत थोड़ा सा बचा है, बच्चों के खाने भर का खाना है, आज तो हमारे और आपके खाने भर का भी खाना नहीं, आप तो मेहमान को लेके चले आए। अबू तलहा ने कहा कोई बात नहीं, 9 मिस्रियान बच्चों को सुला दे। ऐ मेरी बीवी तू बच्चों को बहला फुसला के सुला दे और मैं मेहमान को लेके आता हूं, मेहमान के सामने खाना रख देना, मेरे सामने खाली प्लेट रख देना, और जब खाने का टाइम आए तो चिराग की बत्ती बुझा देना, चिराग की लाइट, चिराग की रोशनी बंद कर देना। मेहमान के सामने मैं झूठ मूठ मुंह चलाऊंगा ताकि मेहमान को ये लगे कि मैं भी खा रहा हूं, मेहमान का पेट भर जाए, हम दोनों मियां बीवी भूखे रह लेंगे, हम किसी और दिन पेट भर के खा जाएंगे। ये नबी का मेहमान है, ये भूखा नहीं जाना चाहिए। हो लोगों, हम क्या जाने की दीनदारी क्या होती है। दीनदारी तो इसको कहते हैं बच्चों को बहला के सुला दिया और मेहमान के लिए खाना निकाला और कमरे के अंदर लेके आए और चिराग की बत्ती बुझा दी, मेहमान ने खाना खा लिया। अबू तलहा मुंह चलाते रहे, मेहमान ने समझा कि मेरा मेजबान भी खाना खा रहा है, मेहमान खा पी के चला गया। सुबह हुई, अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास आए, आपने फरमाया ऐ अबू तलहा, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे बता दिया गया है तुमने और तुम्हारी बीवी ने कल रात में जो काम किया है वो काम अल्लाह की तरफ से मुझको बता दिया गया है। और अबू तलहा अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल से बहुत खुश हुआ है और अल्लाह ने कुरान की ये आयत नाजिल कर दी है, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। मेरे नबी के सहाबा, मेरे नबी के अंसारी सहाबा, मेरे नबी के मदीना में रहने वाले अंसारी सहाबा तो इतने ज्यादा इशार करने वाले हैं कि वो खुद भूखे रह के दूसरों को खाना खिलाते हैं। ये है असली दीनदारी मेरे साथी। और नकली दीनदारी क्या है, वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, किसी गरीब को खाना खिलाने की तौफीक भी नहीं मिलती। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, खुद गर्ज मत बनना, खुद गर्ज मत बनना। ज़कात निकालते हो रमजान में, सदका खैरात देते हो अल्लाह की राह में,
पहले अपने खानदान और अपने रिश्तेदारों में देख लेना। अगर आपका अपना भाई कोई जरूरतमंद है, अपना रिश्तेदार जरूरतमंद है, पहले उसकी मदद कर देना। आज जमाने को हम सदका खैरात दें और हमारा अपना भाई बेचारा मोहताज रहे, ये खुदगर्जी इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता। ये नकली दीनदारी है, ये असली दीनदारी नहीं बन सकती है मेरे प्यारे साथियों। मेरे अजीजों, उसके बाद अल्लाह ने नकली दीनदारी की एक और पहचान बताई। कुछ लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है नमाज की